जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। अभी तक गरुड़ पुराण से हमने ये जानकारी प्राप्त करी है कि मरने के बाद आत्मा के साथ जो यमलोक तक की जो सफ़र होता है उसमें जितनी भी यातनाएं दी जाती हैं उस आत्मा को उस सबको जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद जब जन्म दोबारा पुनर्जन्म होता है, मनुष्य योनि में आता है, तो उसके दर्द को हम महसूस करेंगे कि उसको दर्द कैसा होता है गर्भ में, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वो गर्भावास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वो सब कुछ मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये ही 3 माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्र में वो शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्र में बुलबुले के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। 4थे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वो जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वो जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वो जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और झिल्ली में लिपटा हुआ वो जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पंछी की भांति माता की कुछ में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वो गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? 7 धातुओं के आवरण में आवृत वो ऋषकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने में आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर वो विष्ठा में उत्पन्न सहोदर कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में
ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊँ तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा। जिस दीन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुत करते हुए 10 मास के ऋषकल्प उस जीव को प्रसूत वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूत मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वो श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वो जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वो यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती हैं। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादि अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वो अनभिप्रेत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेदज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए गए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वो असमर्थ रहता है। जैसे एक क्रम दूसरे क्रम को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोगकर वो पौगंडावस्थाओं में भी दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वो दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और काम लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधत्व में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा, हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वो क्यों नहीं मारा जाएगा। अभीप्सित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वो कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वो वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी।
इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्त के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रसाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वो पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे तार्क्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्ट कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो। अब इस कथा को हम यहीं विश्राम दे रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि मनुष्य पाप कर्म जान कर करता है तो उससे नरक यातनाओं से बचाने के लिए आगे क्या होना चाहिए, कौन सा कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे नरक यातनाओं से बचा जा सके। तो इस कथा से, गरुड़ पुराण से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि हम अपने कर्म से नरक यातनाओं से बच सकते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए अगली वीडियो में आगे जानते हैं, मिलते हैं आगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों।